नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूँ और सबसे पहले सभी साथियों को आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिला मौजपुर में मैं रहता हूँ और यह क्षेत्र धार्मिक उन्माद का कहीं ना कहीं केंद्र रहा है। और पहले दंगे और उसके बाद कोरोना, दंगे और कोरोना का एक साथ इस क्षेत्र में जो प्रकोप रहा, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को, इसकी राजनीति, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का राजनीतिक तुष्टीकरण, या जो भी लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना फायदा उठाना चाहते हैं, उसके हिसाब से सबके लिए ये एक बढ़िया मसाला और बढ़िया केंद्र रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूं कि इसी क्षेत्र से मैंने बचपन से, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूं और एक ही जगह पर रह रहा हूं, तो मैंने बचपन से एक यात्रा जो कि शाहदरा हनुमान मंदिर, शाहदरा बापू रोड हनुमान मंदिर से लेकर ब्रह्मपुरी तक निकलती थी, उस यात्रा की जो भव्यता थी वो उस क्षेत्र का अपना एक गुरूर, अपना एक गुमान हुआ करता था। और हर बार, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं यहाँ वर्ग की बात कर ही नहीं रहा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, वर्ग से हो, समुदाय से हो, वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। साथ में यात्रा के स्वागत के लिए हाथों में दीपक का थाल लेके खड़ा होता था। लेकिन उस भव्यता, उस गुरूर, उस गुमान का आज प्रशासनिक कारणों से दमन हुआ है कि जो 32 साल पुरानी यात्रा है, उस पर आज यात्रा निकलनी थी, उस पर रोक लगा दी गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक दिल्ली का एक छोटा सा क्षेत्र है मौजपुर, और उस पर क्षेत्रीय प्रशासन कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे और भी सिविक बॉडी या इंटेलिजेंसी बॉडी, कोई भी हो, मैं इसमें कोई बात रहती ही नहीं है कि आखिर वो कौन, सारे लोग आज यात्रा की परमिशन को रद्द कर देना किसकी नपुंसकता है? वो समाज जो यात्रा निकाल रहा है, या वो प्रशासन जो इसकी सुरक्षा करने में अपने आप को असक्षम महसूस करा रहा है? हवाला दिया जा रहा है कि यात्रा के में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। तो साहब, खराब होने के लिए ही तो प्रशासन है कि खराब ना हो। प्रशासन किस लिए है? देश में सर्वोच्च माने जाने वाली पुलिस दिल्ली में है, और पुलिस लगातार अपनी परेड करती है। मैंने कई बार परेड को, मेरे पास फोटोग्राफ्स आती हैं और मैं उन परेडों की फोटोग्राफ देखता हूं। क्या वो फोटो खिंचवाने के लिए परेड होती हैं? वो मिलिट्री के दिल में क्या जज्बा नहीं है देश के लिए? एक बार एक मिलिट्री ऑफिसर को पूछ लीजिए, साहब, जो बटालियन आपको मिलती है, कि क्या आप असक्षम हैं हमारे क्षेत्र में निकलने वाली यात्रा की सुरक्षा को देने में असक्षम हैं? असक्षम है अधिकारियों की सोच। एक एक सिपाही आज भी जज्बा रखता है इस यात्रा को सुरक्षित निकलवा देने के लिए। लेकिन बड़ा आसान होता है साहब, एसी कमरों में बैठकर एक कागज पर साइन कर देना कि नहीं साहब, यात्रा नहीं निकलेगी। यात्रा क्यों नहीं निकलेगी साहब?
अब आप बताइए यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यात्रा के लिए एक समाज के कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोगों से धन की को एकत्रित करके उस धन को खर्च करते हैं और उसके बाद यात्रा की तैयारी होती है साहब। उस आदमी के ऊपर कर्जा होता है जिस आदमी ने वो धन एकत्रित कर रखा है, जब तक वो यात्रा पूरी ना निकाल ले, क्योंकि समाज में उसको सर को ऊंचा करके चल रहा है। उसके मन से पूछिए साहब, जब आप लोग कह देते हैं कि यात्रा नहीं निकलेगी तो वो अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। उसके मन में क्या चल रहा होगा इस समय कि अब यात्रा नहीं निकलेगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। आतिशबाजी के लिए पैसा दे दिया गया होगा, हाँ, घोड़ी बग्गा के लिए पैसा दे दिया होगा, बैंड डोल वालों को पैसा दे दिया गया होगा, न जाने किस किस को कितना कितना पैसा दे दिया गया होगा। और उन लोगों ने भी आगे पैसा दे दिया होगा, हजारों लाखों पता नहीं कितने रुपए का। मैं तो देखिए मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो कितनी भव्य यात्रा निकलती है साहब। यदि आपको परमिशन देनी ही नहीं थी तो अलाउ ही क्यों की? और अलाउ जब कर दी तो साहब उसको सुरक्षा दीजिए, उसको सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। केवल कागजों में कैंसिल कर देने से लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उस ठेस के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। और साथ की साथ देश की राजनीति में भी एक बात कहना चाहूंगा कि जहां से निकलती है यात्रा, उस क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन जी बहुत अच्छे और कर्मठ विधायक हैं। मुझे ये भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुंठा पैदा हो गई होगी। साहब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आपकी पहुंच ऊपर तक है, मेरी पहुंच तो बस इतनी थी जो मैं कर पा रहा हूं। जनता तक अपनी बात, अपना गुस्सा व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप राजनीति में पकड़ रखते हैं, आप लोग ऊपर से बात कीजिए कि ये केवल एक यात्रा नहीं, लोगों से जुड़ी हुई भावना है जो पिछले 32 सालों से निकल रही है साहब। 32 सालों से यात्रा एक ही क्षेत्र से लगातार निकल रही है। वो यात्रा की भव्यता मेरा गुरूर, मेरा गुमान है, मेरी भावना है, केवल एक यात्रा मात्र नहीं है। और पहली बार ऐसा होगा कि उत्तरी पूर्वी जिले में ये यात्रा रुक गई। और साहब चुनाव का वक्त है, सांसद महोदय जी कोशिश कीजिए कि शाम तक या तो परमिशन मिल जाए, और नहीं भी मिलती है तो इस यात्रा के निकलने के बाद यात्रा के आयोजकों के ऊपर किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज ना हो सके। क्योंकि कितना अधिकारियों ने तो अपना हाथ साफ कर दिया ना कि यात्रा की परमिशन कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद यदि यात्रा निकालोगे तो सरकारी आदेश का उल्लंघन होने पर जो ये धाराएं बनती है, मेरे ख्याल से 188 में शायद मुकदमा दर्ज होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि पुलिस रोकने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि उनको अपनी फोटो खिंचवानी है। फोटो तो मैं लगातार देखता हूँ, रैलियों की फोटो आती है, बस उनका कैमरामैन आगे आगे चलता है और एक जगह बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, लाइन बिल्कुल सीधी की जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में 20 लोग सीधी लाइन लगा के किसी रोड पर खड़े नहीं हो सकते। इतना एनक्रोचमेंट, इतना भ्रष्टाचार गली गली रोड पर है, 20 लोग सीधी लाइन लगा कर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये लोग जगह ढूंढते हैं। पहले डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, फिर कैमरे का ड्रोन उड़ाया जाता है, फिर फोटोग्राफी होती है, और वो फोटोग्राफी चढ़ा दी जाती है बहुत सारे चैनलों पर कि देखिए साहब किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं लगातार देखता हूं, क्योंकि मेरी आंखें एक पत्रकार की आंखें भी हैं। मुझे दिख रहा होता है कि साहब केवल और केवल फोटोग्राफी हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा साहब। उस फोटोग्राफी से बाहर आकर जब इनकी हकीकत को पकड़ते हुए जिस काम के लिए वो फोटोग्राफी की जा रही है कि क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, उसको आज पुख्ता करने की, उस जिम्मेदारी को हकीकत में उठाने की जिम्मेदारी आज प्रशासनिक अधिकारियों की है। हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। बहुत कम वक्त हमारे पास है, शाम को हमारी यात्रा, हमारे पूज्य
बजरंगबली हमारे हनुमान की जो यात्रा हर बार हर साल पिछले 32 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो आज भी उसी भव्यता से, उसी गुमान के साथ, उसी गुरूर के साथ अपने क्षेत्र से निकल सके। जय श्री राम, जय बजरंग।